नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्राइम कांड ऑफिशियल पे। दोस्तों, क्राइम हर तरीके का होता है और क्राइम के हर एक रूप होते हैं, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि आज की जो क्राइम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये क्राइम ही इस तरीके का है कि अगर आप सोचेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि कैसे हो सकता है। एक लड़के ने एक बहन को जब कोठे पे देखा होगा तो उसके मन में क्या सवाल चलते होंगे और उस बहन के मन में क्या सवाल चलता हो जब वो अपने भाई को देखती है। और आज की जो कहानी है ये ऐसी भाई बहन की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और जो कहानियां हैं वो आपके पास अपडेट होती रहे और आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आमिर नाम के लड़के की है, जो पश्चिम बंगाल में 24 परगना क्षेत्र में रहता है। लेकिन उसके घर की जो माली हालत है वो इतनी खराब है कि वो अपने गांव में ना रह के वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वो एक सर्राफ की दुकान पे काम करता है और वहीं काम करके वो वहां से अपना घर में पैसे भेजता है। उसके घर वाले फिर उससे खाते पीते हैं। दिन है 2 दिसंबर 2017 की, जब उस सर्राफ के दुकान के मालिक जो है आमिर को बोलता है कि तुम्हें मेरठ में एक सर्राफ की दुकान पे जाना है, वहां से कुछ सामान लाना है रिटर्न अपने यहाँ। तो आमिर बोलता है कि ठीक है साहब, मैं चला जाऊंगा। आमिर फिर बाद में जाने की सोचता है और वो जाता है। जब वो मेरठ जाने के लिए निकलता है तो मेरठ में सर्राफा बाजार से पहले एक रेड लाइट एरिया आता है जिसमें वो एंट्री करता है। जब वो अंदर जाता है रेड लाइट एरिया में तो वो देखता है कि रोड के दोनों साइड दुकान है और दुकान के जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनी है उसमें जो है जिस्म फरोशी की धंधा होती है और उसमें अनेक तरह की लड़कियां हैं और सब मेकअप करके एकदम अच्छी दिख रही है, कपड़े छोटे पहने हैं और इशारे कर रहे हैं अपने कस्टमर को जैसे बुलाया जाता है। लेकिन इसे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है आमिर के साथ। फिर कुछ देर के बाद आमिर का जो नजर है वो एक लड़की से टकराती है और उस लड़की की भी नजर आमिर से टकराती है। तो जब आमिर उस लड़की को देखता है और वो लड़की आमिर को देखती है तब दोनों एकदम आसमान से जमीन पे गिरते हैं और दोनों का दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, आखिर मैं क्या बोलूँ। कुछ बोलना भी चाहूँ तो मेरे मुंह से जुबान नहीं निकल रहा, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आमिर जो देखा जिस लड़की को वो आमिर की बहन लगती थी। जब आमिर देखता है तो वो कुछ सोच नहीं पाता, वो कुछ बोल नहीं पाता और कुछ उससे बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो लड़की अपने कोठरी पे रहती है और वहां से वो इशारा करती है और आमिर जो है वो रोड पे नीचे से उसको देखता रहता है। उसके बाद वो लड़की एक पेपर पे कुछ लिख के भेजती है और उस लड़की का नाम रहता है नाजिया। वो लड़की पेपर पे लिख के कुछ भेजती है और रोड पे फेंकती है, जिसे आमिर देखता है और बाद में उठाता है। उठाने के बाद उस पेपर को जब आमिर खोलता है तब उस पेपर पे लिखा है कि तुम मुझे 8 बजे के बाद मिलो रात में। अब आमिर ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, 8 बजे मैं कैसे मिलूं, क्योंकि आमिर को तो मेरठ में सराफा बाजार भी जाना था, वहां से सामान लेना था, फिर रिटर्न अपने सेठ के पास आना था। फिर इसके दिमाग में ये सब बात चलता रहता है और ये सोचते सोचते वो मेरठ के सराफा बाजार में जाता है और वो दुकान में जिस काम से गया रहता है मेरठ, वो काम भी करता है और फिर वहीं से वो अपने सेठ को फोन करता है कि आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंट कुछ काम आ गया है, तो मैं कल आके मिलता हूँ आपसे। आमिर का सेठ बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल ही आना। अब इसको सेठ से बात हो गई थी। अब ये 8 बजे यहाँ पे आया जहाँ पे नाजिया थी। ये रेड लाइट एरिया आता है 8 बजे। फिर जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो कोठे की मालकिन है वो बैठी है और उसके साइड से जो अच्छी अच्छी लड़कियां हैं मेकअप करके सब एकदम खड़ी है, बैठी है, कस्टमर का वेट कर रही है। तो ये आमिर जाता है और उसमें से एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की रहती है उसकी सिस्टर, उसकी बहन नाजिया। और ये बात सिर्फ आमिर को पता रहता है और वो नाजिया को पता रहता है कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। वो मालकिन जो रहती है उसकी, वो दोनों को अकेले में मिलने देता है और वो अपने रूम में चले जाते हैं दोनों। फिर नाजिया और आमिर एक कमरे में जाती है और वहाँ बैठती है। फिर आमिर पूछता है कि नाजिया, तुम बताओ कि ये तुम यहाँ पे कैसे आई। फिर नाजिया जो गेटअप में बाहर खड़ी थी वो गेटअप निकाल के एक बहन अपने भाई के साथ कैसे बैठती है, एक परिवार के साथ कैसे बैठती है, उस ड्रेस में, वो कपड़े में आ गई और वो बात करने लगी। फिर रोने लगी और बोली कि भैया मैं कैसे बताऊं, मैं स्कूल जा रही थी और एक गाड़ी आई और मुझे किडनैप कर लिया, उठा लिया और मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं कुछ घंटे के बाद जगी तो फिर मैं यहाँ अपने आप को पाई। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं कि मैं यहाँ से निकलूं,
तुम ही बताओ मैं कैसे निकलूं, मुझे यहाँ से निकालो। तब तक मैं उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है, खटखटाया जाता है और वो दरवाजा खोलता है तो वो उसी कोठे की एक लड़की आती है जो बोलती है कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि जिस तरीके से नाजिया आमिर के साथ बैठी थी, कोई लड़की अपने कस्टमर के साथ ऐसे नहीं बैठती है। उसके मन में ये देख के सवाल पैदा हो गया और वो पूछ लिया। फिर बाद में नाजिया और आमिर वो तीसरे लड़की को भी समझाता है कि देखो टेंशन मत लो, ये हमारी बहन है, मैं उसका भाई हूँ और मैं बचाना चाहता हूँ इसे। फिर बाद में ये लड़की कुछ बोलती नहीं है, किसी को नहीं बोलती, ना वहाँ के मालकिन को बोलती है, कोठे की मालकिन को, और ना ही ये किसी अन्य लड़की से बोलती है। फिर बाद में आमिर जो है वो उसी दुकान पे रिटर्न जाता है जिस दुकान से वो रिटर्न मेरठ से आता रहता है, क्योंकि वहाँ उस दुकान का जो नौकर रहता है उससे आमिर की थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है और वो आदमी भी अच्छा लगता है इसे। तो एक भरोसे से वो उस दुकान पे जाता है उस आदमी के पास और अपनी सारी बातें बताता है कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरी बहन फंसी है, आखिर मुझे उसे निकलवाना है, कैसे निकलवाऊं। फिर वो लड़का बोलता है, जो वहाँ दुकान का नौकर रहता है, वो बोलता है कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन। तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है वहाँ का, और वहाँ की जो पुलिस स्टेशन की जो SHO रहती है वो रश्मि चौधरी रहती है। और जब रश्मि चौधरी के पास कंप्लेंट ये लिखवाता है आमिर, तब SHO इसे बहुत ही बारीकी से संज्ञान लेती है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ये मैसेज करती है कि आप इसका खबर लें और आप इसकी तहकीकात करें और उस लड़की को निकलवाएं। फिर बाद में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो उस पर रेड मारता है कोठे पे और फिर वो लड़की को निकलवाता है वहां से निकलने के बाद नाजिया जो है अपने घर पे फोन करती है, और फोन करने के बाद जब उसके घरवाले को पता चलता है कि मेरी लड़की मिली, तो वो घरवाले वहां से आता है। फिर वो नाजिया वहां से निकलने के बाद पत्रकार को अपनी सारी बातें बताती है, जिसको सुन के दिल दहल जाता है। और पत्रकार के माध्यम से जिसने ये कहानी सुनी, दिल दहल गया कि आखिर उस लड़की के लिए वो 6 महीने कैसे रहे होंगे, जिस लड़की को पता ही नहीं था कि उसका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो आमिर और नाजिया की थी, एकदम बहुत ही दर्दनाक थी। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।